फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड की क्लास 8 की संस्कृत की बुक का चैप्टर 13 चैप्टर जिसका नाम है वीरो अभिमन्यु, इसका हिंदी अनुवाद और क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महाभारतस्य युद्धम 18 दिनानि यावत् प्राचलत। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। आदौ कौरव पक्षे पितामह भीष्मः सेनापति अभवत। इनमें कौरव पक्ष में देखिए, आपको पता होगा महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों में हुआ था। इनमें से कौरव के पक्ष में पितामह भीष्म थे। भीष्म पितामह थे सेनापति। भीष्म पितामह यानी कि सेनापति थे इसके पक्ष के, कौरव पक्ष के। 10 दिनानि सह युद्धम अकरोत्। भीष्म पितामह ने यानी कि उन्होंने 10 दिनों तक युद्ध करा या युद्ध लड़ा। तथा 11 दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। तब 11 यानी कि 11वें दिन में द्रोणाचार्य सेनापति बन गए थे, यानी कि मतलब कि 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति बन गए थे, यानी कि उससे पहले भीष्म पितामह की मृत्यु हो गई थी। सह 25 दिनानि सेनापति आसीत। वह यानी कि ये द्रोणाचार्य 25 दिनों यानी कि 5 दिनों तक सेनापति थे। 25 दिवसे सह वीर गतिम प्राप्तवान। 25 यानी कि 5वें दिन यह वीरगति को यानी कि वीरगति को लड़ते हुए मर गए थे। तदनंतरम कर्णः दिनद्वयपर्यंतम सेनापति अभवत। इसके बाद कर्ण सेनापति बने। तस्मिन् वीरगति प्राप्त। फिर वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे, यानी कि कर्ण 2 दिनों तक सेनापति बने, फिर वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अर्धदिनम मातुलः शल्य युद्धम कृतवान। फिर आधे दिन तक मातुल यानी कि मामा शल्य ने युद्ध करा। शेषे दिवसार्धे भीम दुर्योधनयो गदा युद्धम अभवत। और बचे हुए दिन में भीम और दुर्योधन ने गदा युद्ध किया। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्य कौरवपक्षे सेनापति आसीत्। अस्य ऐतिहासिकस्य यानी कि यह ऐतिहासिक महायुद्ध, इस ऐतिहासिक महायुद्ध में त्रयोदश यानी कि 13वें दिन द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे। तथा दुर्योधन स्वविजय द्रोणाचार्यम अतितराम प्रति प्रार्थितवान। यानी कि तब दुर्योधन अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से पूछ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारी विजय हो जाए। द्रोणाचार्य अकथयत यानी द्रोणाचार्य ने फिर कहा, यदि अर्जुनः युद्धे कदाचित् सन्निहतः न भवते तदा नूनं तव जयो भवते। यानी कि यदि अर्जुन युद्ध में किसी प्रकार से शामिल ना हुए तो ज़रूर हमारी विजय हो जाएगी। श्रुत्वा दुर्योधन पक्षे संशप्त नामकः वीरवार अर्जुनम युद्धाय आहूय अन्यत्र दूरम नीतवान्। यानी कि दुर्योधन पक्ष के कोई होंगे, ये सैनिक होंगे, वीर हैं जिनका नाम है संशप्तक। ये अर्जुन से युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते अर्जुन को बहुत दूर ले गए। अयमेव अवसर इति मात्व द्रोणाचार्य चक्रव्यूह रचितवान। इस अवसर पर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करी। यस्य भेदनम पांडवक्ष कोऽपि अर्जुनादिन्य अजानत। वो पांडव पक्ष में अर्जुन के अलावा किसी और को चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता था। महाराज युधिष्ठिरः अत्यंतम
अत्यंत उद्विग्नो भवदत्, यानी कि यह देखकर महाराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए। तदानीम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रम प्रति प्रतिस्थ, यह देखकर अर्जुन का पुत्र जिसका नाम था अभिमन्यु, ये रहे अभिमन्यु, ये युद्ध भूमि में आए या युद्ध क्षेत्र में आए। प्रतिप्रस्थित यतः सह चक्रव्यूह भेदन विधिन अजानत, यह चक्रव्यूह को तोड़ने की या भेदन करने की विधि जानते थे, किंतु चक्रव्यूह द्वारा स्वपितृवशु पितः सिंधुराज जयद्रथ युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलाम अवरुद्धवान, किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर उनके पिता की बहन के पति, यानी कि उनके फूफा सिंधुराज के, सिंधु कोई राज्य होगा, उसके राजा थे, क्या नाम था उनका, जयद्रथ, युधिष्ठिर भीम सहदेव और नकुल को रोक रहे थे। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्य प्रविश्य अतीव पराक्रमेण, यानी कि अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह के बीच में घुसकर पराक्रम युद्ध कृत्वा, पराक्रम यानी कि बहुत अच्छे से, पराक्रम यानी बहुत बहादुरता से युद्ध करके बहुत सारे वीरों को मार दिया। फिर ये लिखा है हाधिक हाधिक, धिक्कार है। अंत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा, जयद्रथ ने 7 योद्धाओं ने सम्मिल्य यानी मिलकर अभिमन्यु को निशस्त्र, यानी कि निशस्त्र मतलब कि बिना शस्त्र के, यानी कि अभिमन्यु को बिना शस्त्र के कृत्वा एकानी हतवन, बिना शस्त्र के, निशस्त्र यानी कि अभिमन्यु के हाथ में कोई भी हथियार नहीं था, और 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी, उन्हें मार दिया। अभिमन्यु वीरगति लब्धा, अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए, पर फिर भी वो अमर रहे हमेशा, हम उन्हें अब भी याद करते हैं। फ्रेंड्स, ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौरव पक्षे कः प्रथमः सेनापति अभवत्, कौरव पक्ष के प्रथम सेनापति कौन थे, भीष्म। सेकंड क्वेश्चन है हमारा द्रोणाचार्य, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द्रोणाचार्य कति दिनानि सेनापति आसीत्, द्रोणाचार्य कितने दिनों तक सेनापति रहे थे, वो 5 दिनों तक, यानी कि 25। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एकादश दिवसे कः सेनापति अभवत्, यानी कि 11वें दिन कौन सेनापति बने, 11वें दिन सेनापति बने थे द्रोणाचार्य है। अर्जुनम विहाय चक्रव्यूह भेदन विधि का अजानात, यानी कि अर्जुन के अलावा चक्रव्यूह भेदने की विधि कौन जानता था, अभिमन्यु। फ्रेंड, इसी के साथ हमारा ही पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।